डीएनए कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्लेसेंटल हार्मोन। ठीक है, प्लेसेंटल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक काफ़ी लेंथी है लेकिन शॉर्ट में समझेंगे इसको। प्लेसेंटा के द्वारा कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करें कि ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट होकर के एक साइड के अंदर प्लेसेंटा बनाएगा। प्लेसेंटा एक साइड में क्या बनाता है? फीटस। अब यहाँ से अगर अपन यूँ देखें, ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट हुआ और इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। एक साइड में इधर ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाएगा। इस साइड के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये फीटस बनाएगा। अब इधर की बात कर रहे हैं अपन कि ट्रोफोब्लास्ट इस तरीके से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, वो देख रहे हैं अपन। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट होते हुए प्लेसेंटा बनाएगा तो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे इसके बारे में अपन देखेंगे। यहाँ से इस साइड के अंदर डेसिडुआ है, इस साइड के अंदर डेसिडुआ है यानी यूट्रस है, और यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट होकर के इस साइड के अंदर ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाएगा और इधर फीटस बनेगा। अब इसको अपन इस तरीके से लेते हैं, एक साइड में तो क्या है, जैसे डेसिडुआ है, इस साइड के अंदर, इस साइड की बात करें कि ट्रोफोब्लास्ट है। अब ट्रोफोब्लास्ट ये जैसे ट्रोफोब्लास्ट हुआ और ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। अब इसी की बात कर रहे हैं, ये जो प्लेसेंटा बनाता है तो किस तरीके से बनाता है, ये ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट होगा किस किस के अंदर, सिनसाइटो और साइटो। ये वाली जो लेयर है ये क्या कहलाएगी, सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट। ये साइटो ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है कि ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा किस तरीके से बना रहा है, दो भागों में डिवाइड होकर के। कौन कौन से, सिनसाइटो और साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब जो ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये लेयर है कि आगे की तरफ बढ़ती हुई हार्मोन सिक्रिएट करती है। तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट करेगी, कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होते हुए एचसीजी, एचपीएल और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है। अभी अपन बात कर रहे थे प्लेसेंटल हार्मोन्स, तो प्लेसेंटल हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज हो रहे हैं, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, जैसे भुवनेश्वर एम्स ने पूछा था कि सिंथेसिस ऑफ एचसीजी, सिंथेसिस ऑफ एचसीजी बाय सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, एचपीएल का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। प्रोटीलाइटिक एंजाइम किसके द्वारा रिलीज होगा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन किसके द्वारा रिलीज होगा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर अपन ये समझ रहे हैं, ध्यान से समझना, कि प्लेसेंटल हार्मोन्स पढ़ रहे हैं अपन। प्लेसेंटल हार्मोन्स कौन कौन से हुए, पहला कौन सा हुआ, एचसीजी। दूसरा कौन सा हुआ, एचपीएल। तीसरा प्रोटीलाइटिक एंजाइम। अब प्रोटीलाइटिक जो एंजाइम है, एचसीजी है, एचपीएल है, या प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है, किस तरीके से। अब जैसे देखो, एचसीजी का काम क्या होता है, एक एक को देखेंगे। एचसीजी का काम, एचसीजी अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा।
कहने का मतलब है कि एचसीजी अर्ली प्रेगनेंसी किस तरीके से मेंटेन करेगा, ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को ट्रिगर करेगा, और कार्पस ल्यूटियम ट्रिगर करेगा मीन्स कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन क्रिएट करेगा, और अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन बाई कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को ट्रिगर किसने किया, एचसीजी ने। यानी प्रेगनेंसी मेंटेन बाई कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है, एचसीजी। ये एचसीजी का काम हो गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब तक प्लेसेंटा बना नहीं, प्लेसेंटा अपना काम नहीं कर रहा, तब तक प्रेगनेंसी को मेंटेन किसके द्वारा करवाएगा, कार्पस ल्यूटियम। ये एचसीजी का काम हो गया। अब दूसरा काम, एचसीजी की वजह से वोमिटिंग आती है, एचसीजी की वजह से। तो एचसीजी की वजह से वोमिटिंग क्यों आती है, एचसीजी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, और 8 से 10 दिन के अंदर, अर्ली से अर्ली 8 से 10 दिन में रहेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 से लेकर के 70 दिन में हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। एचसीजी क्या करता है कि जिसकी वजह से वोमिटिंग आती है, ये दो काम करेगा, गैग रिफ्लेक्स, और दूसरा है काम करेगा स्टोमच रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि ये एचसीजी क्या करता है, एचसीजी क्या काम करेगा, ट्रेकिया और इसोफेगस को सिकोड़ देगा। मेनली जैसे ट्रेकिया है, ट्रेकिया सिकोड़ करके और रूफ ऑफ माउथ को क्या करेगी, ट्रिक करेगी। रूफ ऑफ माउथ को ट्रिक करेगी तो मदर ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वोमिट करेगी। तो बोल सकते हैं जैसे कि एचसीजी ने ट्रेकिया को सिकोड़ दिया, ट्रेकिया सिकुड़ेगी, रूफ ऑफ माउथ को जाके क्या करेगी, ट्रिक करेगी, यानी गैग रिफ्लेक्स हुआ, जिसकी वजह से मदर क्या करेगी, बार बार वोमिट करेगी। प्रेगनेंसी वोमिटिंग एचसीजी की वजह से आती है, एचसीजी गैग रिफ्लेक्स करेगा। दूसरा स्टोमच रिफ्लेक्स। स्टोमच रिफ्लेक्स का मतलब जो भी स्टोमच में होता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह, वो फूड पाइप में आ जाता है, इसोफेगस में आ जाता है, मदर क्या करेगी, वोमिट करेगी, यानी बार बार। यानी एचसीजी की वजह से वोमिटिंग क्यों आती है, क्योंकि वो क्या करेगा, गैग रिफ्लेक्स और स्टोमच रिफ्लेक्स। काम क्या हुआ एचसीजी का, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। किस तरीके से मेंटेन करेगी प्रेगनेंसी को एचसीजी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर किसके द्वारा, कार्पस ल्यूटियम को ट्रिगर करेगी। कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में नहीं बदलेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अभी प्लेसेंटा बना नहीं, बनेगा तब ये काम कौन करने लग जाएगा, प्लेसेंटा। लेकिन अभी बनता हुआ एचसीजी रिलीज करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। दूसरा हार्मोन्स हुआ एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या काम करेगा, ब्रेस्ट डेवलप करेगा, एलोलाई डक्टस वगैरह को डेवलप करेगा। इसके अलावा कब इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। क्लियर, शॉर्ट में समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझो कि जैसे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा। अब ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो उस कंडीशंस के अंदर एब्डोमेन एनलार्ज होगा, प्रेशर कहाँ पड़ेगा, इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उस वजह से जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मदर में डाइजेशन कम मिल सकता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होता है, एचपीएल क्या करेगा, एचपीएल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। अब बढ़ा देगा यानी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा, क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब ये बात ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, लेकिन ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम भी कर सकता है। अब ग्लूकोज के लेवल को कम नहीं कर पाता क्योंकि इस साथ में ही एचपीएल क्या करता है, इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर देता है, रोक देता है या ब्लॉक कर देता है। क्लियर है बात,
प्रेगनेंसी के अंदर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है और मदर हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाती, क्यों नहीं जाती कि एचपीएल क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा है, ब्लड में ज्यादा है तो कम भी हो सकता है, कर देगा उसको कम कर सकता है, लेकिन दूसरा काम क्या कर देगा, इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर देगा और इंसुलिन को भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इस तरीके से मदर के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, क्या है, तो एचपीएल का काम होगा। तीसरा है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी सीक्रेट किसके द्वारा होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये क्या काम करता है, ये क्या करेगा, जैसे प्लेसेंटा बन रहा है, प्लेसेंटा बन रहा है तो बनता हुआ प्लेसेंटा तो आगे 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ कहाँ आएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर, डेसिडुआ के अंदर। अब डेसिडुआ के अंदर आ रहा है 15 से 20 सेंटीमीटर, तो वहां से सेल्स को हटाएगा, यानी प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ऑटोलाइसिस। सेल्स का क्या करेगा, ऑटोलाइसिस करेगा। सेल्स में वेट किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का होता है, और प्रोटोप्लाज्म का ऑटोलाइसिस कर देगा, प्रोटोप्लाज्म को तोड़ के किस में बदल देगा, पेप्टोन्स में बदल देगा। और इस तरीके से जो प्लेसेंटा जहां पर डेसिडुआ के अंदर इम्प्लांट हो रहा है, वो जगह वहां सेल्स को मारेगा नहीं, वहां सेल्स को हटाएगा। तो हटाने का काम करता है कौन करेगा, प्रोटोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करेगा, वहां से सेल्स का ऑटोलाइसिस कर देगा। इस तरीके से ये काम किसका होगा, प्रोटोलाइटिक एंजाइम का। इसका सिंथेसिस भी किसके द्वारा हुआ, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा हुआ। चौथा हार्मोन्स है प्रेगनेंसी स्पेसिफिक, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या काम करेगा, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि इसका इस तरीके से प्रेगनेंसी के अंदर एक साइड में तो क्या बनेगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बन रहा है तो प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स को मेंटेन करेगा। प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स का मतलब होता है प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, तो प्लेसेंटा डेवलप होते हुए इसके अंदर, जैसे प्लेसेंटा के अंदर एंजियोजेनेसिस वगैरह, एंजियोजेनेसिस का मतलब है ब्लड सप्लाई, प्लेसेंटा में भी क्या बढ़ती है, ब्लड सप्लाई, यानी प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स जिसकी वजह से प्लेसेंटा डेवलप होगा। जैसे फीटस के अंदर भी, फीटस के अंदर भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से क्या होता है कि एपिडर्मल से सेल्स डेवलप होंगी, सेल्स के अंदर सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू, टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम, सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक बॉडी। इस तरीके से एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स काम किया। दूसरा कौन सा होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर भी एंजियोजेनेसिस और न्यूरोजेनेसिस होता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है वहां पर जो सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं तो सेल्स के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, और न्यूरोजेनेसिस से नर्व सप्लाई। तो उधर फीटस की बात है। अब यहाँ अपन इधर बात कर रहे हैं प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा बन कैसे रहा है, तो प्लेसेंटा बन रहा है तो प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और प्लेसेंटा के अंदर भी ब्लड सप्लाई होगी। तो प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है तो एंजियोजेनेसिस का काम करेगी, कौन सा, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। दूसरा इसका काम होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना और डीएनए को बाइंड करना। ठीक है, डीएनए को बाइंड करना ये भी इसका काम होता है प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन का। और जैसे मान लो कि फीटल और मैटरनल, फीटल और मैटरनल दोनों को बाइंड करना, दोनों के कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको बाइंड करना, ये भी काम किसका होता है, प्रेगनेंसी बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। इस तरीके से इसका काम हो गया कि ये प्लेसेंटल हार्मोन्स हुए और किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। क्लियर। थैंक यू।